हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 2 लाख में हुआ था जेई सिविल भर्ती परीक्षा के पेपर का सौदा, एसआईटी की जांच में खुलासा। बहुचर्चित जेई सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में विजिलेंस की ओर से गठित विशेष जांच दल ने आरोपियों से सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में गहन पूछताछ की। इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 आरोपी मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। आज इन चारों को फिर से जिला सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। सोमवार को विजिलेंस ने मुख्य आरोपी उमा आजाद, अभ्यर्थी मुकेश कुमार, मुकेश के पिता रंजीत सिंह और बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सामने आया कि पोस्ट कोड 970 जेई सिविल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र का 2 लाख रुपए में सौदा हुआ था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सुक्खू कांग्रेस के स्टार प्रचारक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी पार्टी ने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री उपचार करवाने के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती है। संभावना है कि जल्द ही स्वस्थ होकर मुख्यमंत्री राजस्थान जाएंगे। सूत्रों के अनुसार सोमवार को उनका सीटी स्कैन हुआ है, जो सामान्य है। बुधवार तक उनको छुट्टी मिल सकती है। सुक्खू पिछले कई दिनों से एम्स में भर्ती हैं। पैंक्रियाज में संक्रमण और सूजन के कारण वे दाखिल हैं। अब ये सूजन भी कम हो गई है। 2 गुना पैसे कमाने के लालच में पूर्व सैनिक में गंवाए 1.5 करोड़, थाने में शिकायत दर्ज। प्रदेश के सिरमौर जिले के सराहां क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक विद्या प्रकाश 2 गुना पैसा कमाने के चक्कर में 1.5 करोड़ रुपए गंवा बैठे। उन्होंने पुलिस थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पच्छाद पुलिस ने मामला जांच के लिए एसआईटी को भेज दिया है। शिकायत में भूतपूर्व सैनिक ने बताया कि उसने 1.5 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में निवेश किए थे। 2 साल में राशि को दोगुना करने का आश्वासन उसे दिया था, लेकिन उसे निवेश की राशि का भुगतान भी नहीं हो पाया। उन्होंने जिस आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है, उसे हाल ही में एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले सिरमौर के ददाहू, पांवटा साहिब, नाहन, शिलाए और सतौन के करीब 4 दर्जन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में करीब 60 लाख रुपए डूबने की शिकायत पुलिस अधीक्षक सिरमौर से की थी। हिमाचल में शिक्षकों के साल में 1 बार होंगे तबादले। कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था में शिक्षकों के साल में सिर्फ 1 बार तबादले और सेवानिवृत्ति करने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल नए शैक्षणिक सत्र से सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी में जुट गई है। स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और लगातार होने वाले तबादलों से हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश में 17वें स्थान पहुंच गया है। कुछ वर्ष पहले तक हिमाचल केरल का मुकाबला करता था। इसके मद्देनजर सरकार ने कुछ कड़े फैसले लेने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें शिक्षकों की तबादले साल में सिर्फ 1 बार शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद करने की योजना है। लगातार शिक्षक बदलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों को एक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष तक सेवारत रखने की भी प्रस्ताव में सिफारिश की गई है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चरस और चिट्टे के साथ 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को करीब 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बैग में नशे की खेप लेकर जा रहा था। भुंतर के समीप सियोन में नाके के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान लेस राम 24 निवासी गांव विरनी, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। सोमवार शाम करीब 6:45 बजे पुलिस की एक टीम सियोन में नाका लगाकर वाहनों का निरीक्षण कर रही थी। इस दौरान छरोल नाला की तरफ से भुंतर की ओर लेस राम आता दिखा। उसने पुलिस को देखकर बैग फेंक दिया और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बैग की तलाशी ली तो उससे 1 किलो 654 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी लेस राम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि आरोपी के तार किससे जुड़े हैं, पुलिस इसका भी पता लगा रही है। इंटरनल असेसमेंट नहीं आने से रुका हजारों विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम। इंटरनल असेसमेंट के चलते बीए पहले साल के हजारों विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम लटक गया है। हालांकि इससे पहले सरदार पटेल विवि मंडी ने 18 अक्टूबर को बीए प्रथम वर्ष का आधा अधूरा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट नहीं आने से छात्र संगठनों और अभिभावकों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि बिना इंटरनल असेसमेंट के शीर्ष स्थान घोषित नहीं किए जा सकते हैं।
ऐसे में अब एसपीयू ने अधिसूचना जारी की है कि वह जल्द ही इंटरनल असेसमेंट आने के बाद बीए के बचे हुए छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा और शीर्ष स्थानों में भी बदलाव होगा। एसआईटी ने हाईकोर्ट में दायर की पहली स्टेटस रिपोर्ट, खुफिया एजेंसियों को भी लिखा पत्र। ठगी के मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में पहली स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। इसमें कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ठगी के मुख्य आरोपी सुखदेव, हेमराज और अभिषेक की गिरफ्तारी की गई है। इनका साथी एवं चौथा मुख्य आरोपी सुभाष दुबई भाग गया है। उसे भारत लाने के लिए इंटरपोल की मदद से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जैसे वह किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिमला में पत्रकारों को डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के दौरान 9 आरोपियों ने हाई कोर्ट और अन्य अदालतों में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया है। इससे पहले बीते रोज एसआईटी ने जिला अदालत में भी स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। मुख्य आरोपी सुभाष की मंडी जीरकपुर में 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस की विशेष टीम एसआईटी ने क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले के मुख्य आरोपी सुभाष की मंडी और जीरकपुर पंजाब में 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर दी है। अब तक मामले में आरोपियों की 12.5 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। संपत्ति आरोपी सुखदेव, हेमराज और सुभाष की है। एसआईटी अभिषेक की संपत्ति भी खंगाल रही है। पुलिस की वित्तीय टीम शनिवार रात को गिरफ्तार किए 8 आरोपियों की संपत्तियां खंगालने में भी जुट गई है। हफ्ते के भीतर उनकी संपत्तियों का लेखा जोखा पुलिस के पास आ जाएगा। एसआईटी का मानना है कि सुभाष की मंडी और जीरकपुर में 6 संपत्तियां हैं। आरोपी ने प्लॉट और फ्लैट खरीदे हैं, इनको जब्त किया गया है। जिन आरोपियों ने अन्य नाम से भी संपत्तियां बनाई हैं, उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। आरोपी सुभाष अभी दुबई में है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वह दुबई भाग गया था। उसका वीजा खत्म हो गया है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी सुभाष की 200 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। शहर में सड़कों रास्तों पर लटक रही केबल हटानी होगी, महापौर ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़कों, रास्तों और गलियों में बेतरतीब तरीके से लटकाई गई केबल से शहरवासियों को अब जल्द राहत मिलने वाली है। आज से हर वार्ड में बेकार पड़ी केबल हटाने का काम शुरू होने वाला है। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को टाउन हॉल भवन में केबल ऑपरेटरों और टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश जारी किए गए।